अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 टॉपिक नंबर 2 सब टॉपिक 5 क्रेब साइकिल पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन, तो हमने कहा था कि उसके 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलिसिस, सेकंड वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोए। आज जो पढ़ेंगे हम थर्ड स्टेप, जो क्या है हमारे पास क्रैब साइकिल। लास्ट स्टेप जो बच्चों हमने पढ़ा था वो पढ़ा था ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोए। उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास पायरुवेट बना था ग्लाइकोलिसिस में, वो कन्वर्ट हो गया था फाइनली एसिटाइल को ए में। तो आज हम पढ़ेंगे क्रैब साइकिल। दिस साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट सर हैंस क्रैब, देयरफॉर कॉल्ड क्रैब साइकिल। कह रहे बच्चों, ये जो साइकिल है इसको डिस्कवर किया था एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने जिसका नाम था सर हैंस क्रैब्स, इसलिए हम इसको क्रैब साइकिल भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड TCA साइकिल भी कहते हैं, बिकॉज द फर्स्ट कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड इन द साइकिल is citric acid that contains 3 carboxylic acid groups। कह रहे बच्चों, इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पहला कंपाउंड बनेगा, ठीक है, जो पहला कंपाउंड बनेगा इस साइकिल में वो सिट्रेट बनेगा या सिट्रिक एसिड बनेगा और उसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं। ठीक है। The Krebs cycle comprises following 9 steps। कह रहे बच्चों, जो Krebs cycle है उसके पास ये फॉलोइंग 9 स्टेप्स पे मुश्तमिल होती है। ठीक है। वो 9 स्टेप्स कौन कौन से हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास सिंथेसिस। ठीक है। Acetyl CoA, 2 carbon compound and a water molecule combine with oxaloacetate, 4 carbon compound to form a 6 carbon compound called citric acid with the help of enzyme citrate synthetase। कह रहा है बच्चों, देखिए लास्ट स्टेप में जो हमारे पास क्या बना था ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में एसिटाइल कोए। कह रहा है वो जो एसिटाइल कोए बना था वो जो एक 2 कार्बन कंपाउंड है और एक वाटर मॉलिक्यूल किसके साथ कंबाइन कर देंगे एक 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट के साथ, और क्या बना लेंगे 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट। किस एंजाइम की मदद से? सिट्रेट सिंथेटेज। इट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल। कह रहा है ये क्रेब साइकिल की फर्स्ट प्रोडक्ट है। को ए इज लिबरेटेड, जो कोएंजाइम ए था वो लिबरेट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज डिहाइड्रेशन। Citrate undergoes reorganization by the removal of a water molecule with the help of enzyme conjugase। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कुछ टर्म्स का आपको बताना चाहिए, जैसे डीकार्बोक्सिलेशन हमने पढ़ा पीछे, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन मीन वाटर, तो रिमूवल ऑफ वाटर है उसको हम डिहाइड्रेशन कहेंगे। तो अब देखिए जो हमारे पास सिट्रेट बना है, कह रहा है उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा किस एंजाइम की मदद से? एकोनिटेज एंजाइम की मदद से। द रिजल्टिंग कंपाउंड सिस कोनिटेट इज एन इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल ऑफ आइसोमराइजेशन ऑफ सिट्रेट। कह रहा है जब उसमें से हम एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? सिस कोनिटेट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रेशन। With the addition of water molecule, cis acetate is converted into isocitrate with the help of same enzyme aconitase। अच्छा, अब जो लास्ट स्टेप में हमारे पास cis acetate बना था, कह रहा बच्चों जब उसमें हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो जो cis acetate था वो कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रेट में। किस एंजाइम की मदद से? एकोनिटेज एंजाइम की मदद से। एक्चुअली सिट्रेट एंड आइसोसिट्रेट आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। कह रहे बच्चों जो सिट्रेट और आइसोसिट्रेट हैं ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है।
कह रहा है बच्चों नेक्स्ट स्टेप है जो वो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन तो हमने आपको बताया रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज अ टू स्टेप प्रोसेस which involves first oxidation dehydrogenation of isocitrate followed by decarboxylation to form alpha ketoglutarate। कह रहा है बच्चों ये टू स्टेप प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले क्या होगा ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजिनेशन होगी। डिहाइड्रोजिनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ आइसोसिट्रेट की डिहाइड्रोजिनेशन होगी यानी उसमें से हाइड्रोजन रिमूव होगा। फिर उसके बाद उसकी डीकार्बोक्सिलेशन होगी यानी उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा फाइनली अल्फा कीटोग्लूटरेट। बोथ इंटरलिंक्ड स्टेप्स आर कैटालाइज्ड बाय आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये कह रहा है ये जो ऊपर वाले स्टेप्स हुए हैं ना ऑक्सीडेशन और डिकार्बोक्सिलेशन इनको कैटालाइज कौन सा एंजाइम कर रहा है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। The hydrogen and electrons which are released from isocitrate are taken up by NAD plus to form NADH while the carboxyl group is released in the form of CO2। कह रहा है बच्चों देखें जब हाइड्रोजिनेशन हुई तो डिहाइड्रोजिनेशन हुई तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ, जब डिकार्बोक्सिलेशन हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ। कह रहा है जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं वो NAD प्लस ले लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADH में, जबकि जो कार्बोक्सिल ग्रुप जो रिलीज हुआ था डिकार्बोक्सिलेशन में वो रिलीज हो जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन एंड एडिशन ऑफ CoA। अगेन above वाला स्टेप है ऑक्सीडेशन होगी और अगेन डिकार्बोक्सिलेशन होगी और साथ में को एंजाइम ए क्या होगा ऐड होगा। अल्फा ketoglutarate again undergoes oxidative decarboxylation। The hydrogen and electrons which are released from alpha ketoglutarate are taken up by NAD plus to form NADH while the carboxyl group is released in the form of CO2। Then it combines with coenzyme A to form succinyl CoA। कह रहा है ये जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है ये दोबारा ऑक्सीडेशन और डिकार्बोक्सिलेशन करेगा। ऑक्सीडेशन में जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे वो NAD प्लस ले लेगा और NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। जो कार्बोक्सिल ग्रुप रिलीज होगा वो CO2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। जो हमारे पास बच जाएगा वो कंबाइन कर जाएगा कोएंजाइम ए के साथ और क्या बना लेगा सक्सिनाइल CoA। दिस रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम कॉम्प्लेक्स अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। और अब ये जो रिएक्शंस हुए हैं हमारे पास ऑक्सीडेशन डिकार्बोक्सिलेशन और एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए इनको कंट्रोल कौन कर रहा है एक एंजाइम का कॉम्प्लेक्स कंट्रोल कर रहा है जिसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट स्टेप है बच्चों हमारे पास सिंथेसिस ऑफ सबस्ट्रेट लेवल ATP। Coenzyme A is removed from succinyl CoA by the help of enzyme succinyl thiokinase to form succinate। कह रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो सक्सिनाइल CoA बना था लास्ट स्टेप में उसमें से कोएंजाइम ये रिमूव हो जाएगा किस एंजाइम की मदद से सक्सिनाइल थायोकाइनेज एंजाइम की मदद से और वो कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनाइल CoA कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनेट में। The reaction releases sufficient energy which is used to combine GDP and inorganic phosphate forming GTP। कह रहा है बच्चों ये जो रिएक्शन है ये सफिशिएंट एनर्जी रिलीज करेगा जो यूज होगी GDP और इनऑर्गेनिक फास्फेट को कंबाइन करने के लिए और क्या बना देगा GTP guanine triphosphate। GTP reacts with ADP to form ATP while GTP is again converted into GDP। In this way, a molecule of ATP is generated in this reaction। Next step is dehydrogenation oxidation। अब देखें as the name indicate D means remove hydrogenation hydrogen ये हाइड्रोजन रिमूव करना है ठीक है। सक्सिनेट अंडरगोज डिहाइड्रोजिनेशन और ऑक्सीडेशन। अच्छा बच्चों इसके डिहाइड्रोजनेशन के साथ ये स्लैश कर ऑक्सीडेशन क्यों लिखा हुआ है डिहाइड्रोजिनेशन को हम ऑक्सीडेशन भी कह सकते क्यों क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि
gain of oxygen is called oxidation, loss of hydrogen is called oxidation, loss of electron is called oxidation. अब क्योंकि इसमें भी जो हाइड्रोजन है वो लॉस हो रहा है, रिमूव हो रहा है, इसलिए हम इसको ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। कि सक्सीनेट की ऑक्सीडेशन हो रही है या डीहाइड्रोजनेशन हो रही है, यानी उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। सक्सीनेट अंडरगोज dehydrogenation oxidation with the help of enzyme सक्सीनेट dehydrogenase to form fumarate। कह रहे जो सक्सीनेट है वो ऑक्सीडेशन करेगा किस एंजाइम की मदद से, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से, और क्या बना लेगा वो बना लेगा फ्यूमारेट। द हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स which are released from succinate are taken up by FAD to form FADH2। अब इस केस में जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए क्योंकि डिहाइड्रोजिनेशन हुई है ना, हाइड्रोजन तो वो रिमूव हुआ है, रिलीज हुए, तो साथ इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हुए। कहता है जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन अब रिलीज हुए हैं वो क्या करेगा, वो अब वो कौन ले लेगा, आगे हमने पढ़ा कि Na+ ले लेता है, वो NaDH में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं वो FAD ले लेगा, ठीक है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, और वो कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में। नेक्स्ट स्टेप इज हाइड्रेशन। अच्छा बच्चों, एक आपने पीछे पढ़ा था डिहाइड्रेशन, उसमें था डी का मतलब होता है रिमूव, हाइड्रेशन मीन वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। अब डी नहीं लगा हुआ, खाली हाइड्रेशन लिखा हुआ है, तो एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। अगर वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं तो वो हाइड्रेशन होगा, अगर रिमूव कर रहे हैं तो डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। हाइड्रेशन, a molecule of water gets added to fumarate to form malate with the help of enzyme fumarase। कह रहे एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे हम फ्यूमारेट में, जो लास्ट स्टेप में बना था हमारे पास, और वो कन्वर्ट हो जाएगा मेलेट में, किस एंजाइम की मदद से, फ्यूमारेस। नेक्स्ट स्टेप इज अगेन डिहाइड्रोजिनेशन और ऑक्सीडेशन, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मेलेट अंडरगोज dehydrogenation oxidation in the presence of enzyme malate dehydrogenase to produce oxaloacetate. The hydrogen and electrons which are released from malate are taken up by NAD plus to form NADH. Oxaloacetate picks up another molecule of acetyl CoA to repeat the cycle। कह रहा है बच्चों अब क्या होगा कि जो मेलेट बना था लास्ट स्टेप में उसके दोबारा डिहाइड्रोजिनेशन होगी, यानी उसमें से हाइड्रोजन मूव होगा किस एंजाइम की प्रेजेंस में, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में, और वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्सेलो एसीटेट में। और जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं वो Na+ ले लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NaDH में। अब जो एक्सेलो एसीटेट बना है हमारे पास वो दोबारा एक और मॉलिक्यूल एसिटाइल को का लेगा और साइकिल को रिपीट करेगा। आप अब ये नीचे देखें फिगर 4.15 क्रेब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल, इसमें से कोई भी नाम आए तो आपको बताना चाहिए ये चीज है, ठीक है। सिट्रिक एसिड साइकिल भी आ सकता है, क्रेब साइकिल भी आ सकता है, TCA साइकिल भी आ सकता है, ठीक है। तो तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है, सेम थिंग, ठीक है। तो इसका ये देखें फिगर क्या आप सबको समझ आ जाएगा। सबसे पहले देखिए फर्स्ट स्टेप, ये जहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये स्टेप्स नंबर है और 9 स्टेप्स थे। पहले स्टेप में क्या हुआ हमारे पास, जो एसिटाइल कोई बना हुआ था पिछले वाले स्टेप में ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट से, ठीक है। एक 2 कार्बन कंपाउंड है, नहीं देखिए इसमें 2 ही कार्बन है एसिटाइल कोई में, ठीक है, प्लस वाटर इसमें ऐड होगा। ये दोनों कंबाइन किसके साथ हो जाएंगे, देखिए एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल एक्सेलो एसीटेट, ठीक है, वो हमारे पास प्रेजेंट था। उसके साथ जब कंबाइन हुए तो इन्होंने एक बना दिया, ये देखें गिव्स अस एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल सिट्रेट। ये नीचे 6C जो लिखा हुआ है इसका मतलब कार्बन नंबर है, 4C यानी इसमें 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो उन्होंने एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल बना दिया सिट्रेट। फिर सिट्रेट की क्या हुई, डिहाइड्रेशन, यानी उसमें से वाटर मूव हुआ तो वो कन्वर्ट हो गया सिस कॉन्जुगेट में, वो भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। फिर 6 कॉन्जुगेट की क्या हुई है, हाइड्रेशन हुई है, यानी इसमें वाटर पहले रिमूव किया अब वाटर ऐड किया। जब ऐड किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, आइसोसिट्रेट में। बेसिकली सिट्रेट किस में कन्वर्ट हो गया, अपने आइसोमर आइसोसिट्रेट में 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आइसोसिट्रेट है जो, इसकी क्या होगी, डिकार्बोक्सिलेशन होगी, यानी इसमें से CO2 रिमूव होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारेट जो कि एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है इसकी भी क्या होगी, डिकार्बोक्सिलेशन होगी, यानी इसमें से CO2 रिमूव होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनाइल को एक 4 कार्बन कंपाउंड में, ठीक है। अब जो सक्सिनाइल को है इसकी क्या होगी, इसकी हमारे पास एक तो इसमें हाइड्रेशन होगी यानी वाटर ऐड होगा, और साथ को इंजाइम जो ए है को ए वो रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनेट 4 कार्बन मॉलिक्यूल में। सक्सिनेट
जो है हमारे पास, जब इसकी डी हाइड्रोजिनेशन होगी, ये देखें डिहाइड्रोजिनेशन यानी डिहाइड्रोजिनेशन होगी यानी इसमें से वाटर मूव होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमारेट 4 कार्बन मॉलिक्यूल में। ठीक है, फ्यूमारेट की जब क्या होगी, हाइड्रेशन होगी। देखें H2O का, आप देखें जहां पे कोई चीज रिमूव करते हैं तो वो एरो ऐसे बाहर की तरफ निकाला था, अभी ये एरो अंदर की तरफ जा रहा है, तो H2O लिखे और जो एरो है वो इस रिएक्शन के अंदर है, तो यानी वाटर ऐड किया है, तो ये फ्यूमारेट है, ये कन्वर्ट हो गया मेलेट में। ठीक है, अब मेलेट की क्या हुई है हमारे पास, मेलेट की हमारे पास हुई है डिहाइड्रोजनेशन, यानी इसमें हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो ये कन्वर्ट हो गया एक्सेलोएसीटेट में। और एक्सेलोएसीटेट वही मॉलिक्यूल है जो फर्स्ट स्टेप में जिसके साथ एसिटाइल को आके कन्वर्ट बाइंड किया था और एसीटेट बना था, और एक्सेलोएसीटेट दोबारा किसी एसिटाइल को के साथ बाइंड करेगा और दोबारा से ये प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। तो ये है बच्चों हमारे पास प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल। अच्छा, अब अगर आप साइड पे देखिए तो ये आपको ये ग्रीन और येलो में टेबल सा नजर आ रहा होगा, आउटपुट ऑफ क्रेब्स साइकिल, और एक साइड राइट हैंड साइड पे इनपुट ऑफ क्रेब्स साइकिल दिया हुआ है, और लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे इनपुट ऑफ क्रेब्स साइकिल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखें इनपुट में हमारे पास क्या क्या है कि हमने क्रेब्स साइकिल में क्या क्या चीज इनपुट यानी हमने दी है। तो सबसे पहले हमने 2 एसिटाइल ग्रुप्स दिए जो हमारे पास कहां से आए थे, इससे जो एरोबिक रिस्पायरेशन का जो सेकंड स्टेप था, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट 2 एसिटाइल को, वहां से तुम्हारे पास 2 एसिटाइल ग्रुप्स हमने दिए थे। उसके अलावा हमने 2 एडीपी दिए प्लस 2 पीआई यानी 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट दिए प्लस 6 एनएडी प्लस दिए और 2 एफएडी मॉलिक्यूल दिए। ठीक है, और हमारे पास आउटपुट क्या है क्रैब साइकिल की, हमारे पास आया क्या क्या है क्रैब साइकिल से, क्रैब साइकिल ने यानी क्या क्या प्रोड्यूस किया, आउटपुट क्या है इसकी, ये भी आपको बताना चाहिए, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, तो इसमें हमें 4 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के मिले हैं, 2 एटीपी मिले हैं, 6 NADH और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2 मिले हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।